9 मई के वाक़यात ने तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार की सियासत से कोसों दूर कर दिया है। इमरान खान अगरचे अभी दूसरों पर इल्ज़ाम डालने की रविश अपनाए हुए हैं, लेकिन उनके बहुत से रहनुमा बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। उन्हें एहसास है कि बहुत बड़ी खराबी हो गई है। जो हुआ वो ऐसा दाग है जो इनकी सियासत के लिए सिम कातिल साबित हो सकता है, और इसीलिए अब पार्टी के अंदर से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत होना शुरू हो गई है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अंसार अब्बासी ने अपने एक कॉलम में किया। वो लिखते हैं कि इमरान खान ने बड़ी गलती कर दी। फौज से लड़ाई उनको महंगी पड़ गई। अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने फौज और फौजी क़यादत के खिलाफ जो बयानियां बनाया उसके नताइज यही होना थे। चाहे 9 मई के वाक़यात के पीछे कोई साजिश थी या नहीं, ये कहा जाता रहा है कि फौज के साथ लड़ाई, उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात, इन्हें मीर जाफर मीर सादिक के ताने देना, अपने ऊपर कातलाना हमले और कत्ल करने की साजिशों का इल्ज़ाम भी फौज के आम अफसरान पर लगाना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन खान साहब, जिस तरह सियासतदान एक दूसरे पर झूठे सच्चे इल्जामात लगाते हैं, इसी अंदाज में फौज को निशाना बनाते रहे, जिसकी वजह से उनके सोशल मीडिया ने फौज पर इस एक साल के दौरान ऐसे इल्जामात लगाए, इतनी घिनौनी हर्जा सराई की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यूं तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर में अपनी ही फौज के खिलाफ एक ऐसा जहर भर दिया जिसका नतीजा 9 मई की सूरत में निकला, जो पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख तरीन दिन था। अंसार अब्बासी कहते हैं कि हुकूमती और अस्करी एजेंसियों का दावा है कि इन हमलों के पीछे एक सोचा समझा मंसूबा था। अब देखना यह है कि क्या मुतालिका इदारे ये संगीन इल्ज़ाम अदालत में साबित कर पाएंगे कि नहीं। ताहम जो हुआ उसके इल्ज़ाम से तहरीक इंसाफ और इमरान खान बरी नहीं हो सकते। ये कहना कि ये एजेंसियों की साजिश थी और हमला करने वालों का तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं था, इसे तस्लीम करना मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ पहले ही सामने आ चुका है वो तहरीक इंसाफ और इसकी आला क़यादत की परेशान होने के लिए काफ़ी होगा। तहरीक इंसाफ में टूट फूट की भी बातें सामने आ रही हैं। फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रात रिहाई के बाद फौजी इमारतों और दीगर तनसीबात वगैरह पर हमलों के बारे में कहा कि वो इंतहाई काबिल शर्म थे। उन्होंने कहा कि फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा वो इमरान खान के बयानिए से मुख्तलिफ है, और महसूस ऐसा हो रहा है कि फवाद चौधरी अब इमरान खान के लिए शायद काबिल कबूल ना हो। साबिक के MNA और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी ने भी सियासत और तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। कराची से तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा अली ज़ैदी भी शायद अब पार्टी में ना रहें, अगरचे उन्होंने पार्टी छोड़ने की सख्ती से तरदीद की है, लेकिन उन्होंने जो कुछ 9 मई को हुआ उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ उन्होंने टीवी के जरिए देखा वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने 2 बार कहा कि फौज हमसे हैं और हम फौज से हैं। गोया ज़ैदी साहब ने भी इमरान खान के बयानिए की मुखालफत कर दी। कराची से तहरीक इंसाफ के एक MNA महमूद मौलवी ने भी पार्टी छोड़ दी है। आने वाले दिनों में अब यही कुछ देखने को मिलेगा। अंसार अब्बासी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में कुछ कहना अभी क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने अपनी सियासत और अपनी पार्टी के साथ बहुत ज्यादती की। गुज़िश्ता एक साल से इन्हें अपनी पार्टी के रहनुमा बार बार समझाते रहे कि फौज को निशाना मत बनाएं, फौज से लड़ाई मोल ना लें, लेकिन वो ना रुके। और चंद दिन कबल जब उनके बारे में ये कहा जाने लगा कि वो पाकिस्तान की मजबूत तरीन शख्सियत बन चुके हैं, तो उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को तमाम खराबियों का जिम्मेदार ठहरा दिया। वो अपने बारे में एक ऐसी गलत फहमी का शिकार हुए कि भूल गए कि फौज के साथ लड़कर और फौज पर पुरतशद्दुद हमलों के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।